दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्लैग बनाने के लिए जो दो इंग्रीडिएंट थे वह मिल चुके थे। अब यहाँ पर से वर्ष के लिए एक ग्रेडियंट बचा हुआ है जो कि है प्यूरीफायर दीमक किंग्स ब्लड, और इस वजह से आप उसको इसका असर को पूरा क्लियर करना होगा जब नेक्स्ट वायरस को फैलने पर पैरों के आना होगा, भले यहाँ पर वह इस टेंशन की वजह से या फिर इसमें साइड में जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ताकत बन चुका करने वाला चुका काफ़ी तगड़ी तरीके से, लेकिन ऑफिशियल वह एक ईरान कारण तरह अभी भी है ना। अब क्योंकि वह लेवल करते रहना चाहता है तो उसको और भी ज़्यादा हाई लेवल वाले रेड मिशन पर जाना होगा, लेकिन रैंक क्या होने की वजह से उसको ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वह यहाँ पर यह डिसाइड करता है कि उसको ये ड्रामा ख़त्म करना पड़ेगा और अपने आप को रीटेस्ट करवाना। तेरे आने की अपनी रैंक को फिर शरीर चक्कर आना पड़ेगा कि कितनी बड़ी है। आप हमें एसोसिएशन का सीन दिखाए जाते थे, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं जो कि अपना खुद का रैंक री असेसमेंट करवाने के लिए आए होते हैं। आपको सीक्रेट में शामिल होते हैं जो कि यूरो अपने गढ़ में शामिल करने के लिए लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। आप एक बंदा है देख कई बंदा होता है वह यहाँ पर आप 100 करोड़ लोगों को कि ये सीरियल का ये ईरान का, लेकिन यहाँ पर देखता है किसी को और देखकर को जाता है शौक के साथ ही। वह यहाँ पर बेकहो को फ़ोन मिलाता है और बताता है कि मैं हूँ ही उनकी चूत सेकंड डिवीजन का, और वहाँ यहाँ पर आ चुका है जिसका को इंतजार था, मेरे को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं। और ये वही है हंटर संत अपनी रैंक कार्य असेसमेंट करवाने के लिए आए हैं। वह उठे थे पर अंदर आता है, इधर दो बंद बैठे होते हैं हंटर्स, वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि भाई ईरान के अंतर को बिल्कुल भी भाव नहीं मिलता और को इनकम भी नहीं हो पाती, तो जब तक तुम्हारा रैंक है वह दी रैंक से ऊपर रहना तब तक तुम्हें कोई ना कोई गलती तो हायर कर ही लेगा और तुम्हारी इनकम भी काफ़ी अच्छी खासी होगी थी। तो यहाँ पर फायरिंग नेक्स्ट जिनको की होती है उसे अंदर बुलाया जाता है। यहाँ पर एक ब्लैक क्रिस्टल होता है, उसे टच करना होता है, लेकिन कुछ यहाँ पर आना शुरू हो ज़्यादा मशीन के अंदर। अभी भी सोचते हैं कि यह के और है, वहाँ पर फिर से तय करती है, फिर शहर आता है वह। यदि ऐसा है मतलब पता नहीं चला कि तुम्हारे रैंक कौन सी है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर आते हैं, वह पुस्तक क्या हुआ तो ये बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर मशीन में कुछ दिक्कत हो गई है। तो जब डायरेक्टर चेक करते हैं तो उसे समझ आ जाता है कि इस मशीन के अंदर कोई दिक्कत है, बल्कि इस बंदे का लेवल है वह इतना ज़्यादा बढ़ चुका कि मशीन की लिमिट के ऊपर जा चुके। इसकी मैजिक पावर ठिकाना, इसका मतलब यह है कि यह बंदा कंट्री का 10वां रैंक का हंटर है। और भाई ये तो काफ़ी कमाल की बात है। तो फाइनली अकबरी असेसमेंट पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट यहाँ पर झींगुर एनकाउंटर बनेगा। यहाँ पर भारत में जिंजर का सीन दिखाए जाते होंगे, इन भी शामिल होता है। मेरे यहाँ पर बोलता है कि मैंने रेड गेट वाले इसके बारे में सुना कि वाइट टाइगर गेल ने एक नॉन मेंबर को अपने रेड मिशन में पार्टिसिपेट करने दिया और भाई वो बंदा बॉस को हरा कर भाव से आ गया। बताओ तो मेरे को हैक और वो इंसान तो कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं वहाँ पर गया था लेकिन मैं जल्दी वहाँ से निकल गया था, मुझे सारी डिटेल्स नहीं पता है कि के अंदर जाते काफ़ी आवाज़ें आ रही होती है। तो ही पूछता है कि अंदर के हलचल, और यही तो चंचल बताता है कि देखा तो अभी करने वाले बंदे ना वह अपने करियर में कराने के लिए आए हैं, तो इसी वजह से शायद शोरगुल हो रहा है, चलो मैं जाके चक्कर क्या है। तो कहता है ठीक है फिर मैं भी चलता। तो हमारे साथ अब ये लोग अंदर जो होते हैं मैं सब के सब शौक हो चुके होते हैं कि ये वो बंदा है जिसकी मैजिक पावर मशीन भी नहीं ना पाए, अपियर कोई आम बात नहीं है। एनकाउंटर बनना कहते हुए लोगों के सामने शामिल होता है, वहीं की फटी बड़ी होते लिटरली। तभी यहाँ पर चोरी इन भी आ जाता है, रिप्रेजेंटेटिव हंटर्स गेट का, जिनको से पहचाना जाता है कि एक अल्टीमेट हंटर है और इसका जो निकनेम है वह इसी से पड़ा हुआ है कि बेसिकली यह बंदा काफ़ी कमाल का है और यह जो फायर वाले में होते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, मतलब में महारत हासिल कर रखे में थी कहते होंगे। साथ आते जाते हैं कि जिनको यह है वह से इतना हल्ला गुल्ला वर्ग के इसका जो और है जो उसकी मैन पावर है वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर वह अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम क्या है और वो से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक कोई जल्द ज्वाइन किया है, अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी बातचीत कर सकते। लेकिन यहाँ पर जिन इग्नोर करता है और वो कहता है कि माफ़ करना भी ज़्यादा जल्दी में हूँ, ये वर्ग वहाँ से गायब हो जाता है। इधर जिनसे से पूछते हैं क्या मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था उसे, मैंने बताया कि मैं हूँ कौन। तो चंचल कहता हाँ आपने बताया तथा तभी पीछे से बेग भागता हुआ था। अब वैसी बात है आप भी को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि जिन को यहाँ पर है, तो वह भाग कर आए ऑटो से बात करने के लिए, लेकिन बात आवेदन लेट हो चुका है। ये बात समझ आ जाती है इसलिए ठीक है कि क्यों आए हैं यहाँ पर बेक, वह भी भागता भागता तो या वक्त तो है समझे वो उसको पता चल चुका है, लेकिन बेक कोई चीज़ बिल्कुल पसंद आती कि चोरी को ये बात क्यों पता चल गया कि सज्जन हो जैसा 1 घंटा है यहाँ पर निवासी कलसी ने। दूसरा यहाँ पर हमें जिनको का सीन दिखाया जाता जो अपनी मॉम के पास आकर बैठा हुआ होता है और कि वह सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आप एकदम से जाएंगे और मैं से बात करने लगी, लेकिन कोई बात ही बस थोड़ा सा मैं और मॉम थोड़ा इंतजार कीजिए या बजे को भारत है। तो जिन 14 शामिल होता है कि वह कहता है कि हमारा जो सवे डिवीजन का ताज कहना वह ये है कि हम मॉनिटर करते हैं हंटर्स को और उनको परेश करते जो लोगों को ब्रेक करते हैं। तो ज़रूर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं कोई क्रिमिनल, मगर मैं कोई ऑब्जेक्ट जो तो मेरे पर
रख रहे तो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, सवेरे डिवीजन बस हंटर्स को कंट्रोल करता है, कोई दिक्कत रही बात नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर बोलता है कि आप तुमसे मिलना चाहता है, इधर और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट होता है अंतर एसोसिएशन का को गुण ही। वह कहता है कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बाद कह सकता हूँ। ये लोग यहाँ पर बैठते हैं। वह कमरा श्लेष्म करता है जिन लोगों को कि वह एक बैंक हंटर बन चुका है, तो वैसे यहाँ पेमेंट उसका क्या होता है, में मोटिव क्या होता है। वो सीधा पॉइंट पर आता है। अगर वह बताते हैं कि हर तरह से सेशन काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो कमाल के हंटर है वह काफ़ी ज़्यादा काम है। ज़्यादा हंटर्स अच्छे स्टेटस ऑफ इनकम के लिए बड़े बड़े गेट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जिन जो है यह एक काफ़ी अच्छा खासा अंतर है, लेकिन ये सिर्फ के रैंक का है। मैं चाहता हूं कि तुम हम में से एक बन जाओ। अभी तुम जानते होगे कि मैजिक भी का सामना हंटर्स करते हैं और 5 हंटरगंज है यहाँ पर, जो कि मैंने ऑफिस कीमत 5 ये ठीक है। और इन सब के बीच का जो बैलेंस है ना, वह आजकल थोड़ा बेगाड़ रहा है। अगर इस समय तुमने किसी भी एक गेट को ज्वाइन कर लिया तो इनका वायरस पूरी तरह से बिखर जाएगा और एक 5-5 नष्ट हो जाएंगे। एसोसिएशन के तौर पर मैं चाहता हूं कि एक से एक पावर आए जो कि इन 5 गेल से भी ऊपर हो। इस वजह से मैं चाहता हूं कि तुम हमें ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत है। तो बताओ तुम क्या सोचते इस बारे में। या जिनमें सोचना शुरू करता है कि यह काफ़ी बड़ा स्टेप होगा उसकी लाइफ में, मतलब या गवर्नमेंट मीडिया सब के सब लोग जिनको के साथ हो सकते हैं, और सी बात है तरीके की ज़िंदगी जाएगा, वह बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर गोगोई नहीं कि पावर को ऑब्जर्व करते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा स्टोन है। मोस्ट ने यहाँ पर 80 साल का हो चुका है वह, और फिर भी इस भी उसकी काफ़ी खतरनाक फिजिक है और ताकत भी काफ़ी कमाल की बात, बेसिकली जिनको को मैच कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर। लेकिन वो भी सी बात है जिनको और भी ज़्यादा डेवलप हो सकता है, ये बात है थोड़ा इस बार। लेकिन वह इस ऑफर को फ्यूज कर देता है। गोंग नहीं कोई ऐसा लगता है मन में कि यह बंदा वीर लगते फेम को चूज कर रहे और पैसों को चूज कर करें, लेकिन तभी आप जिनको बोल देता है कि उसको लड़ाई ज़्यादा पसंद है, वो लड़ना चाहता है, तो जिनको कहता कि मेरी जगह नहीं है, मैं वहीं पर बिलोंग करता हो। तो ये सुनकर गोगोई ने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह सोचता है कि अगर वह भी साल छोटा या फिर 10 साल भी छोटा होता ना, तो ऐसे नौजवान के साथ बिल्कुल लड़ना पसंद करता है, मतलब साथ मिलकर पसंद करता है। मैं जाना तो गोवा नहीं आते और हैथी कैफ जैसी तुम्हारी इच्छा में कोई फोर्स नहीं करूँगा। ठीक है फिर मेरे यहाँ से ज़्यादा, क्योंकि वे छोटी बहन घर पर अकेली है। अब वह यहाँ से निकल जाता है। गोगोई नहीं का मोटा आप थोड़ा खराब हो ही चुका होता है। वह कहता है कि जब मुझे ये बात पता चलेगा कि एक रैंकिंग हील अभी में कोई जंग से नहीं बचा सकती, तो आमिर को काफ़ी अजीब महसूस हुआ। अभी के लिए मेरे सारे अपार्टमेंट कैंसिल कर दो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मैं शाह के मिले। और चीफ वो क्या तुम मेरे साथ उतरेगी करोगे। तो वह कहता है नहीं मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। तो नहीं कहता है वह, हमें सोचा कि क्या वोटिंग करता होगा तो जिन में तो जाता नहीं। कहता है कि उसको जल्द से जल्द ही अपना बढ़ानी है। दूसरा यादव का सीन दिखाया था जो कि आपके होश में आता है। डेब्यू डायरेक्टर आया हो तो से बातचीत करने के लिए उससे पूछता है। वह कंफर्मेशन लेता है कि जो संतों का नाम का बंधा था ये सच में एक मैजिक बीस्ट है गया। बताता है कि आपको क्या लगता है कि ऐसी ताकत इंसान के अंदर हो सकती है। तो डेब्यू डायरेक्टर कहते थे कि फिर जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस आ जाना। तुम ठीक है ना। मैं निकलता यहाँ से जाने से पहले आपसे पूछता है कि उस बंदे का चल रहे हैं। तो डेब्यू डायरेक्टर बोलता है कि मैंने लोगों को बोल रखा है, उसे ढूंढने के लिए तलाश जारी है, लेकिन उसने तुम्हें हरा दिया तो उसको पकड़ना तो थोड़ा मुश्किल हो गई है ना। यह वर्ग में ऐसे जाता था। वह याद करता है कि संतों ने उसे धमकी दी थी कि तुम मेरी फैमिली को अप्रोच करना छोड़ दो, और यह मैं तुम्हारे खुद के भले के लिए कह रहा हूं। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मेरे से मरने के बाद बच नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें काफ़ी खतरनाक धमकी होती है। बलिदान से को काफ़ी सारा तो से बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा होता है कि भाई उसके लिए बेस्ट हुए पर से हारा भी ठीक है। और क्या बोले उसने कि मरने के बाद भी नहीं बच सकता। उसे लगता है सुनकर जाऊंगा, मुझे अच्छे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, मुझे आर्ट तक की ज़रूरत है जो कि उसको कुचल कर रख सके। अब आर्ट इफेक्ट्स क्या होता है। अब आपने देखा होगा चिन्हों के बाद से काफ़ी कमाल का सूट था, वो इफेक्ट्स है और यही सारे मैन मेड आर्ट इफेक्ट वो सोच कर रहा होता है। और वो हमें बताता है कि जो हाई लेवल के इक्विपमेंट होते हैं ना, ये इंसानी बनाते हैं, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा मदद जाती है हंटर्स को के चेक कर रहा था। इनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और सी बात है जिनको अभी ईरान का अंतर है उसके पास अगर कोई खतरनाक समय पर गए तो लोग ज़रूर सोचेंगे कि भाई इसके पास वे कैसे आया। तो सी बात है अगर वह एक बार को ईरान के गेट में गया होता है तो एक्सक्यूज़ बना सकता था कि हाँ वही उसको वहाँ से मिल गया होगा, या फिर ऐसा रिलेशन। तभी वह देखता है कि एक है जो कि रिक्रूट कर रहा है माइनिंग के लिए, एक माइनिंग टीम का रहा तो यह नोटिस कर लेता है। दूसरा यहाँ पर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वह इधर गुन्ही को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, समझे जिनको की थी कि उसके बारे में बताता है कि वह बचपन से अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, उसकी छोटी बहन का और उसकी माँ का जो कि बीमार है, काफ़ी टाइम से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। वह तो गुनी देखता है कि यह
तो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं 4 साल पहले की रिपोर्ट में। तो ऐसी बात है, इनका शक जाता है कि कहीं कोई फॉल्स कर तो नहीं है, लेकिन वह बताता है कि ऐसी बात नहीं है, ये काफ़ी बार चोट खा चुका है, काफ़ी और जख्मी हो चुका है और हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुका है, तो कोई शक नहीं है यही वो बंदा है। इसके अलावा बता दे दें कि मैं उसने भी एक माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। तो ये कहते हैं आजकल के लड़के बिना को समझ पाना मुश्किल है। दूसरा यहाँ पर अमेजन का सीन दिखाया जाता है, पर आ चुका है माइनिंग टीम के अंदर शामिल हो चुका होता है। अब वह हमें बताता है कि देखो यार, पहले तो आप यह असॉल्ट टीम जो कि मैजिक भी से लड़ती है, उसके बाद आरती माइनिंग टीम जो कि मानक रिसर्चर्स जैसे मटेरियल्स को कलेक्ट कर दिया, उसके बाद आते हैं रिकवरी टीम जो कि मैजिक बीच की लाशों को लें के जाते हैं। बात है इस समय आप है अभियान दल एसओजी टीम है, और यह और कोई नहीं बल्कि इनकी टीम होती है। वह के आग से आप इन सब के सब लोगों को मनमौजी 10 को मन 20 को ख़त्म कर देता है और अपने टैंकर को आगे लेकर शील्ड बना देता है। अब यार ये लोग तो यहाँ पर इनका काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका होता है, ये इस पर कब्जा गंदी होती है, तो यही कहता है कि लेडीज़ को भी इस समय से प्रौढ़ थोड़ा संभल कर रहना। अब यहाँ पर चाहे भी शामिल होती है, यह आप इस गेट से बाहर आ जाते हैं। परिजनों ने बॉस को नहीं हराया होता, ये लोग ऐसी भाड़ा चुके होते हैं। ये सब के सब लोग बात कर होते हैं कि हंटर्स गोल्ड की सेकंड इन कमांड भी देखो आ गई है, जिनको के पहचान जाता है, और यह नाइट स्टैंड के अंदर होती है इस कंट्री की। अगर जब चाहे इधर से जारी होती है तो को एक अजीब सा महसूस होता है। मतलब पहले तो जिनको को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन चाहे को यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि साइड में शायद गोगोल ही थे मदद चेयरमैन को, जिनका और काफ़ी खतरनाक है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वह यहाँ पर हो सकते हैं। योरा एकदम से महसूस हुआ तो और एकदम से गायब हो गया, तो चाहे थोड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं, लेकिन जिन वह पहले से छुप गया था वह कहता है कि जैसे सोचा था उससे कई ज़्यादा पर्सपेक्टिव है ये बंदी, इसके पहले पता चल गया मेरे बारे में। अब ये लोग यहाँ पर अंदर घुसते रिकवरी टीम माइनिंग टीम, जिनमें आप सोचते हैं कि इस डेंजर के अंदर एक रैंक का बहुत है। तो कुछ लोग पूछते लीडर की क्या सच में ये बंदा ईरान का है, तो लीडर बोलता है वैसे वैसे इसमें काफ़ी कमाल का है और हम काफ़ी खुशकिस्मत है कि हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, कि आप लोगों का लंच ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर आता है जिनमें से कहता है कि तुम आकर इलाज कर सकते हो, तो कहता है कि मैं इधर गहरे कंप्यूटर, तो फिर मैं आता हूँ। तो लीडर कहते ही कि फिर ज़्यादा आगे में होकर जल्दी आ जाना। या पर यह सब लोग चले जाते हैं, जिनको फाइनली अकेला हो जाता और होगा तो यह मौका था, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर काफ़ी खुश लग रहा था वह काफ़ी टाइम बाद, और आगे भक्त हो जाता है जल्दी जल्दी। इधर वह गेट पर आ जाता है। अब ये जो गेट होता है यहाँ पर बॉस होता है, उसको अंदर ऐसा फील हो रहा होता है कि उसे बॉस के पास नहीं जाना चाहिए, उसे नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि इसी बात का गेट बंद हो जाएगा, जिससे कि हंटर्स गेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने में क्या जा रहा है हेरा, तभी पीछे से आवाज़ आती है क्या कर रहे, तो यहाँ पर पिछड़े चाहे या चुकी होती है। ठीक है, वह गोष्ठी में आखिरी बार पूछे धर्म से बताओ क्या कर रहे हैं, वहीं रहता हूँ। और भाई हफ्ता वरदानी क्या होगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक करना।